गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। ये आपका हिंदी का पीरियड है, तो मैं लेसन नंबर 28 पहला, दूसरा और तीसरा दिन ये शुरू कर रही हूँ। लेकिन इसमें क्वेश्चन आंसर नहीं है, केवल इसको समझना है। अभी आप लोग की कॉपी भी जमा है, ठीक है। तो आप लोग केवल वीडियो देखेंगे और समझेंगे, क्योंकि मैं इंटरनल क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकती हूँ। ओके, क्लियर। तो कौरवों की सेना के अग्रभाग पर प्रायः दुशासन ही रहा करता था। दुशासन जिसने द्रौपदी का चीर खींचा था, पता है ना आपको। इसने क्या किया था, दुर्योधन ने बोला कि जाओ इसको बाल पकड़ करके द्रौपदी को खींच करके सभा में लाओ और इसको निर्वस्त्र कर दो। तब दुशासन ने क्या किया, इसका चीर खींचना शुरू किया, यानी वो जो साड़ी पहनते हैं ना। फिर क्या हुआ, द्रौपदी ने सोचा कि अब हमारी इज्जत कोई नहीं बचा सकता। तो फिर उस समय उन्होंने श्री कृष्ण को याद किया और श्री कृष्ण ने फिर उस समय उनकी इज्जत बचाई। वो कैसे बचाई थी कि वो चीर खींचता रहा, वो थक गया वो, लेकिन खत्म ही नहीं हुआ। ये किया था श्री कृष्ण ने, ठीक है। ये दुशासन जो था बहुत दुष्ट था, और उस समय भीम ने ये कसम खाई थी कि मैं जब तक दुशासन के पैरों को और हाथों को चीर नहीं डालूंगा तब तक मैं चैन नहीं लूंगा। ये था दुशासन। तो ठीक है। और पांडवों की सेना के आगे भीमसेन। तो कौरवों की सेना के अग्रभाग मतलब आगे की भाग पर कौन रहता था, दुशासन। और पांडवों की सेना के आगे भीमसेन। अब उस युद्ध में क्या था, सारे रिश्तेदार थे। तो बाप ने बेटे को मारा, ठीक है। बेटे ने पिता के प्राण लिए, भांजे ने मामा का वध किया, मामा ने भांजे का काम तमाम किया, मतलब मार दिया। युद्ध का यह दृश्य था। पहले दिन की लड़ाई में भीष्म ने पांडवों पर ऐसा हमला किया कि पांडव सेना थर्रा उठी। यानी भीष्म पितामह बहुत शक्तिशाली थे। ये गंगा पुत्र थे, ये आपको पता होगा, शुरू में पढ़ाया था कि ये गंगा पुत्र थे भीष्म पितामह। और ये गंगा जो है अपने पुत्रों को पैदा होते ही पानी में बहा देती थी। लास्ट में ये बचा था, तो फिर इसको ये कहा गया था कि ये जब गंगा ने अपने पति से ये लिया था कि जब वो पूछेंगे कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो तो मैं चली जाऊंगी। तो यही किया। तो भीष्म को छोड़ करके गंगा चली गई थी। तो भीष्म जो थे गंगा पुत्र थे, बहुत वीर थे ये। तो भीष्म ने पांडवों पर ऐसा हमला किया कि पांडव सेना थर्रा उठी। युधिष्ठिर के मन में भय छा गया। अब उन्होंने सोचा, युधिष्ठिर ने, कि अब क्या होगा, ये तो बड़े शक्ति से लड़ रहे। दुर्योधन आनंद के कारण झूमता हुआ दिखाई दिया, उसको तो खुशी होनी ही थी। पांडव घबराहट के मारे श्री कृष्ण के पास गए। श्री कृष्ण युधिष्ठिर और पांडव सेना का धीरज बंधाने लगे। पहले दिन की लड़ाई में पांडव सेना की जो दुर्गति हुई, यानी बुरी हालत, दुर्गति मतलब बुरी हालत, उससे सबक लेकर पांडव सेना के नायक धृष्टद्युम्न ने दूसरे दिन बड़ी सतर्कता के साथ व्यूह रचना की और सैनिकों का साहस बंधाया। यानी जो पहले दिन पांडवों की सेना की दुर्गति की थी, बुरी हालत की थी भीष्म पितामह ने, उससे सबक लेकर के जो पांडव सेना के नायक थे धृष्टद्युम्न कौन थे, ये द्रौपदी के भाई, ठीक है। इन्होंने दूसरे दिन बड़ी सतर्कता के साथ व्यूह रचना की और सैनिकों का साहस बंधाया। साहस बंधाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम पहले से ही हार मान लेंगे तो युद्ध में तो हार होगी ही, ठीक है। तो इन्होंने धीरज बंधाया।